नमस्कार। आज आपके लिए एक सूचना, बिना परीक्षा सीधी भर्ती डायरेक्ट वैकेंसी आई है ये, और इसमें पोस्ट जो है वो 21,000 प्लस है। अच्छा, कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए? सामान्य बातें पहले आपको बता दूंगा, फिर A to Z पूरी प्रोसेस, कैसे अप्लाई करना है, कितनी फीस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन इसके लिए योग्य होंगे और कितनी इसमें सैलरी मिलेगी, पूरी सूचना। ये वैकेंसी जो है वो जिसकी भी 10th क्लियर हो चुकी है, 18 से 40 वर्ष तक जिनकी एज है उनके लिए है। एज में छूट जो है 5 और 3 साल की, वो उसका भी आगे जिक्र करेंगे। पोस्ट जो नेम है वो, सैलरी इसमें मैंने मेंशन की हुई है 29,380। चलिए इस पर अपने विस्तार से बात करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह की तमाम सूचनाएं आपको समय समय पर मिलती रहेगी। प्लस जीएस की निःशुल्क क्लासेज आपको इसी चैनल पर, आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम की या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी हो, भारत के किसी भी राज्य से हो, और आपको निःशुल्क इसकी क्लासेज इसी चैनल पर मिलेगी। संतवीर सर टेलीग्राम पर इसकी जो है, जो जितनी भी पीडीएफ वगैरह होगी, जो भी भर्तियां या शॉर्ट नोट्स जो हैं वो संतवीर सर टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे। इसी यूट्यूब चैनल वाले नाम से टेलीग्राम चैनल है। भारतीय डाक विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है। पोस्ट का नेम क्या है? 3 तरह की पोस्ट है इसमें। जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर, बीपीएम जिसको कहते हैं, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। 3 तरह की पोस्ट है ये। इस पोस्ट में अलग अलग सैलरी जो है मेंशन की हुई है। इन तीनों पोस्ट के लिए किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम नहीं है, नो एग्जाम। क्या है इसमें? ये है डायरेक्ट भर्ती। क्या है? डायरेक्ट भर्ती है। ठीक है, चलिए अब हम डॉक्यूमेंट्स की और कहां कहां ये वैकेंसीज हैं। ये वैकेंसी ऑल इंडिया के लिए है। कुल 23 सर्कल, ऑल इंडिया के कुल, आप किसी भी स्टेट से हैं, भारत के किसी भी राज्य से हैं, आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं। बस शर्त आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जल्दबाजी में कहीं से आपने इस पोस्ट के बारे में पढ़ रखा होता है, सुन रखा होता है, और आप सोचेंगे वही सूचना है। मैं आपको ये भी ध्यान बताऊंगा कि कौन सी मिस्टेक नहीं करनी, फॉर्म भरते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। फ्री की वैकेंसी है, 30,000 तक आपको देखो सैलरी मिल जाती है। तो किन बातों का ध्यान रखना है, फॉर्म भरते समय क्या मिस्टेक नहीं करनी। देखो, मेल फीमेल दोनों इसके लिए योग्य हैं। क्या होनी चाहिए योग्यता? 10th पास होना चाहिए आपका। एज जो है 18 से 40 साल तक, 40 इयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लस जो आरक्षण हमें मिलता है, SC ST को 5 साल का और अन्य को 3 साल का, वो आरक्षण इसमें भी है। वो सारी शर्तें इसमें भी होती हैं। प्लस आपको इसके लिए करना क्या होगा कि आप उसका लाभ ले सके। जैसे ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, आप अपने स्टेट में तो ओबीसी में आते होंगे, लेकिन जब आप नेशनल लेवल की किसी वैकेंसी या अदर स्टेट में आप अप्लाई करते हैं तब आप जनरल में आ जाते हैं। ओबीसी वालों के लिए ये रूल होता है। लेकिन ओबीसी में कुछ कैटेगरी है जो सेंटर में भी जनरल में है, लेकिन बहुत सारी ओबीसी कैटेगरी जो है वो क्या है, सेंटर में भी ओबीसी में रहती है। तो आपको क्या करना होता है, जो स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं चलता, आपको सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट जो है बनवाना होता है। बीपीएम जो ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो पोस्ट थी उसके लिए 12,000 से 29,380 तक रुपए मिलते हैं जो सैलरी मिलेगी। और एबीपीएस जो असिस्टेंट है उसके लिए क्या है, 10,000 से 24,470 तक आपको सैलरी मिलेगी। ये सैलरी का मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, ये देखिए अप्लाई कैसे करना है। भारतीय जो डाक विभाग की ऑफिशियल जो साइट है, उस साइट से आपको क्या है, आप घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा और बड़ी बात नहीं है। और जो बच्चे नए हैं, जिनको नहीं ध्यान थोड़ा सा, वो क्या है, ई मित्र की हेल्प से आप
आपका लगेगा क्या, जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपए फीस लगेगी, जनरल और ओबीसी के लिए। एससी एसटी अदर्स जितने हैं उनके लिए फॉर्म फीस 0 है, किसी तरह की फॉर्म फीस नहीं लगेगी आपकी। आवेदन भाई स्टार्ट हो चुके हैं 10 फरवरी से 3 मार्च तक इसके आवेदन चलेंगे। 10 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, 3 मार्च तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में, ये जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके मन में ये रहता है, जिन्होंने भर्ती के बारे में सुन रखा होता है पहले से, कि इसमें तो 95% से ज्यादा नंबर चाहिए, वरना इसमें क्या है, सिलेक्शन नहीं होता। इन चीजों को देखते हुए बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म अप्लाई ही नहीं करते। तो आपने क्या काम करना है, फॉर्म जरूर अप्लाई करना है, क्योंकि मेरिट कम भी चली जाती है फॉर्म अगर कम अप्लाई होते हैं। आपको आपकी 10th पास है, देखो इनका 100 रुपए लगना है, बाकी की फॉर्म फीस है नहीं। ई मित्र वाला कोई 20-50 रुपए आपसे लेगा, 50 रुपए तक जितने लेगा। आप फॉर्म जरूर अप्लाई करें, फॉर्म जरूर अप्लाई करें। प्रोसेस क्या रहेगी, 10th की मार्कशीट जो है उसके नंबरों के आधार पर मेरिट निकलेगी, और जिनका उसमें सिलेक्शन हो जाता है, आगे मैं बताऊंगा आपको, मोबाइल नंबर, मेल आईडी ये जरूरी है, क्योंकि उसके माध्यम से आपको सूचना मिलती है आप इसके लिए सिलेक्ट हो चुके हैं या नहीं सिलेक्ट हो चुके, वो तमाम जानकारियां। स्पेशल एबिलिटी क्या हो सकती है इसके लिए, जिस सर्किल से इंडिया के कुल 23 सर्किल में ये पोस्ट निकली है, उस जिस भी स्टेट में आप अप्लाई करें, उस स्टेट के स्थानीय भाषा का, लोकल लैंग्वेज का, जो लोकेलिटी है वहां की स्थानीय जो भाषा है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या ये मस्ट है? क्या अगर इंटरव्यू नहीं है, कोई पेपर नहीं है, तो फिर ये कैसे? ये ऐसे मस्ट है, वैसे आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपको लोकेलिटी का, वहां का अनुभव नहीं है लैंग्वेज का, तो भी आप अगर सिलेक्ट हो गए हैं तो हो गए हैं। बस अगर आपको वहां की स्थानीय भाषा आ गई तो कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वैकेंसी में ना ये मेंशन किया हुआ है, वैसे कोई मसला नहीं है। आप अगर वहां जाते हैं, आप सिलेक्ट हो गए हैं मान लो, तो वहां अगर लोकल लैंग्वेज जानते होंगे आप, तो कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा हो जाएगा, आपको आसानी हो जाएगी वहां जॉब करने में। नहीं तो वहां का वातावरण तो अलग होता ही होता है, भाषा आपकी वो नहीं समझते, आप उनकी नहीं समझते, तो फिर समस्या हो जाती है। वो वहां रह के भी आप सीख लेंगे, ऐसा कोई इससे घबराने वाली ज्यादा बात है नहीं। फिर हम कैसे, क्या क्या लगेगा, अगर बाय मिस्टेक आपसे फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हो गई, तो 6 मार्च से लेकर 8 मार्च तक आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, अगर कोई भी वैकेंसी के लिए आपने कभी भी फॉर्म अप्लाई करो, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है उससे 2-3 दिन बाद आगे 3-4 दिन जो है ना करेक्शन के लिए दिए जाते हैं, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इसके लिए, पासपोर्ट साइज आपकी फोटो चाहिए, ठीक है, फोटो जो है पासपोर्ट साइज आपने खिंचवा लेनी है, लास्ट तक आपको काम देगी, तो जितनी खिंचवा लें, एक ही ड्रेस में, एक ही चेहरे में जितनी हो आपके सिग्नेचर होने चाहिए। आधार कार्ड आपका अपडेट, भाई आजकल ये बड़ा मेंशन कर रहे हैं हर वैकेंसी के लिए कि आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, मतलब उसमें जो फोटो है आपकी, जो अभी आपका जो लुक है, चेहरे आपका फेस है, उससे मिलती जुलती होनी चाहिए। अपडेट आधार कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर आपका जो चलता हो प्लस मेल आईडी, ये दोनों चीजें आपकी जो आपके पास है, मेल आईडी जो रनिंग में आपके पास चल रही है या मोबाइल नंबर, क्योंकि सूचना जो है वो आपको इस माध्यम से मिलेगी। आपकी मार्कशीट, आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट का ध्यान रखना, अगर आप सेंटर में ओबीसी कैटेगरी से लाभ लेना चाहते हैं तो सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा लें और फिर उसके बाद इसको अप्लाई करें। एक बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आपको इसी तरह की तमाम जानकारियां चाहिए या आगे आपने 10th के बाद क्या कर सकते हैं, जो नए बच्चे जो 10th 12th क्लियर है, आपके लिए कौन से करियर हो सकते हैं आपके इंटरेस्ट के अनुसार, तो मैं जल्दी ही, जैसे ही ये कंपटीशन एग्जाम फरवरी में जिनकी तैयारियां करवा रहे हैं अपने निःशुल्क
अपने प्लेटफॉर्म पे सभी तैयारियां ये निःशुल्क करवाई जाती हैं। तो मार्च से आपके लिए वो चीजें आपको बताई जाएंगी कि आपके इंटरेस्ट के अनुसार आप किस फील्ड में जाके अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। और करियर हमेशा अच्छा वही होता है जो आपके इंटरेस्ट के अनुसार चूज किया जाए। तो आपको काम करने में भी मजा आता है और आपके इंटरेस्ट के अनुसार हमारे पास कुल 600 तरह की जॉब्स के जॉब कार्ड तैयार हैं कि इतनी तरह की 10th और 12th के बाद जॉब प्राप्त की जा सकती है। आराम से 40-50 हजार रुपए पर मंथ उसमें कमाए जा सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।